साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर झारखंड में मनरेगा से संबंधित, यानी झारखंड में मनरेगा कर्मियों से संबंधित। तो साथी, हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आएगा लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज यानी 12 दिसंबर 2024 को हमारे झारखंड के सभी दैनिक प्रकाशित अखबारों में डेली जो समाचार पत्र छपता है उसमें प्रमुखता से एक खबर छापी गई है, जिसका कॉपी हम डाल दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। उसमें ये कहा गया है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दूसरी बार मजबूत सत्ता संभाले हुए हैं तब उनका एक स्टेटमेंट आया है कि पूरे राज्य में मनरेगा कर्मियों का जो पर दिन का जो हाजिरी है, जो अभी फ़िलहाल 272 रुपया राज्यांश और केंद्रांश मिला के होता है, उसमें राज्य सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में मनरेगा मजदूरों की जो हाजिरी होगी प्रतिदिन वो 350 रुपये होगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि माना जा रहा है और बहुत सम्मानजनक माना जा रहा है। पहली दूसरी न्यूज आज ही के अखबार में छपा है, जिसमें पारा टीचर, सेविका, सहायिका, सहिया, पोषण सखी, एएनएम आदि जो भी अनुबंध कर्मी हैं उन सबके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। और तीसरा जो न्यूज है वो कहीं नहीं छपा है, वो है कि मनरेगा कर्मियों का, झारखंड के मनरेगा कर्मियों का जो लगभग 88 दिन का हड़ताल में रहने के बाद भी उसका मांग पत्र बना था, समझौता हुआ था और उसका अभी तक लागू नहीं हो पाया है, ये कहीं पेपर में नहीं छपा है। और नहीं छपने का कारण भी है कि हम लोग सरकार बनने से पहले हम लोग जो है खामोश हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हम जो कुछ स्टडी किए हैं इसमें हम मनरेगा कर्मियों से ही लोग परेशान हैं, क्योंकि झारखंड में मनरेगा कर्मी आपस में ही ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको कंटीजेंसी चाहिए या हमको मानदेय वृद्धि चाहिए। जब मानदेय वृद्धि की बात होती है तो लोग यहाँ एक तरफ कंटीजेंसी का जिद करने लगते हैं कि कंटीजेंसी हट जाएगा, राज्यांश आएगा, राज्यांश से हम लोग का पेमेंट होगा, तब सही समय पर भुगतान होगा, तब सही समय पर मानदेय मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि मनरेगा में जो है वो राज्य सरकार को 6% का कंटीजेंसी दिया जाता है। 6% में 2% ब्लॉक से लेकर के राज्य तक का खर्चा जो ऑफिशियल होता है वो मेंटेन होता है, और 4% जो कंटीजेंसी बचता है वो 4% में मनरेगा कर्मियों का मानदेय का भुगतान किया जाता है। और वो मानदेय किसका भुगतान किया जाता है? 4% में उसमें रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और बीपीओ, ये 4 लोगों का 4% कंटीजेंसी से पेमेंट होता है। बाकी जेई और एई ये दो जो है, ये दोनों का जो मानदेय होता है ये मटेरियल हेड से इनका पेमेंट होता है। तो हम लोग ये अभी क्लियर नहीं कर पा रहे कि हम लोग को करना क्या है। तो हमारे तरफ से सबसे पहले मनरेगा कर्मियों को अपने मानदेय वृद्धि पर फोकस करना है कि हम लोग का जो मानदेय वृद्धि जो सरकार गठन होने से पहले इसी का मौजूदा का पिछला सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मनरेगा कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी के बीच में जो समझौता बना है, जिसमें से 3 बिंदुओं पर समझौता बना था, जिसमें पहला था हड़ताल अवधि का मानदेय, दूसरा था 30% मानदेय वृद्धि प्लस रोजगार सेवक को 1500 रुपये अलग से यात्रा भत्ता, और तीसरा था
इसका स्वास्थ्य बीमा और मृत्युपरांत मुआवजा का भुगतान, तो ये 3 चीज़ों की जो समझौता हुआ था, ये अभी तक हम लोग का लागू नहीं हो पाया है। ये बहुत दुखद बात है, बहुत अफसोस की बात है कि ये लागू नहीं हो पा रहा है। तो हम आप सभी मनरेगा कर्मी से और हमारे विंग के जो प्रमुख कर्मी हैं, जो राज्य लेवल के पदाधिकारी है, मैं उन सभी से अपील करूंगा और मैं विनती करूंगा कि सबसे पहले हमारा जो मांग है, जो समझौता हुआ है 30% प्लस यात्रा भत्ता, इसको जल्द से जल्द लेने की कोशिश किया जाए। इसके लिए जो भी करना हो हम लोग करेंगे। हम लोग जहाँ भी अभी हमारे यहाँ जो नया मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री जो बनी है श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, जो महागामा विधानसभा से आती है, बहुत ही कुशल नेता है, जमीनी लेवल के नेता है। ये इनके जो फादर इन लॉ थे, इनके जो ससुर थे, वो भी विधायक रह चुके हैं और इनका एक पीढ़ी चला आ रहा है राजनीति में और ये बहुत कुशल नेतृत्व है। और हमको नहीं लगता है कि हमारा जो पिछली जो मांग हुआ है वो कहीं भी इनके द्वारा इनकार किया जाएगा। तो एक बार इनसे मिलेंगे तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का ये जो कैबिनेट जो आने वाला है, ये कैबिनेट या इसके बाद का जो कैबिनेट, वो जब भी हम लोग का ये 30% का मांग हो, जल्द से जल्द पूरा हो। हमको लगता है कि इसको दिसंबर माह में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। सभी लोगों को लग करके इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है कि जब मानदेय वृद्धि की बात लोग करने शुरू करता है, तब तक जो है सो लोग ये भी बोलने लगते हैं कि बिना कंटीजेंसी का नहीं होगा। अरे भाई, कंटीजेंसी अलग जगह में है, कंटीजेंसी को छोड़ दीजिए, आप पहले अपना मानदेय को बढ़ा लीजिए। आप सरकार से आपकी जो आवश्यकता नहीं पूरी हो पा रही है, हम लोग जो एक दुख भरी जिंदगी झेल रहे हैं, जो अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, इसको हम कम से कम अपनी मानदेय को सम्मानजनक तक बढ़ा के ले जाएंगे। जब मेरा मानदेय बकाया हो जाएगा, हम सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे हैं, हम सरकार के कर्मी हैं, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जितना दिन होगा हम मैक्सिमम काम करेंगे। अगर लगेगा सरकार को कि कंटीजेंसी से भुगतान नहीं हो पा रहा है, पैसा ज़्यादा डीज हो गया है, ज़्यादा बकाया हो गया है, तो सरकार के द्वारा अपने ही कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाएगा। सरकार के द्वारा अपने ही कुछ व्यवस्था किया जाएगा और उस समय तत्काल भुगतान करने का आदेश आएगा कि अगर कंटीजेंसी से नहीं हो पाता है तो इनको जल्द कहीं से कहीं पैसे की व्यवस्था करके इनके मानदेय को भुगतान किया जाए। और अब हमारे राज्य में वैसा सरकार नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा हो हल्ला करने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक किसी भी जिलों में लगता है कि बहुत कम ऐसा जिला है जहाँ पे कुछ मानदेय का समस्या आया है, जहाँ पे कंटीजेंसी को बता करके मानदेय में भुगतान में विलम्ब हुआ है। लेकिन ये अधिकतर जिलों की संख्या नहीं है। ऐसे जिलों हमको लगता है कि 5-7 जिला होगा, बाकी 24 जिला में मैक्सिमम जिला जो है वो कंटीजेंसी जनरेट कर ले रहा है और कुछ ही जिलों में कंटीजेंसी नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो साथियों, मानदेय वृद्धि में कंटीजेंसी का शब्द अभी नहीं आए, यही मेरे हिसाब से बेहतर है। बाकी हमसे अच्छा भी सोचने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो अपना राय करेंगे। मेरा एक जो मानना था वो हमने वीडियो में बनाया है कि हम लोग अपना मानदेय बढ़ोतरी पर फोकस करेंगे। हम लोग अपना मानदेय कैसे बढ़ रहा है, सरकार मेरी मांग को कैसे मांगे, हम अपनी मांगों को कैसे मनवा लें, कैसे लागू करवा लें। ज़्यादा फोकस हम लोगों के इसके ऊपर होना चाहिए, ना कि कंटीजेंसी के ऊपर। यहाँ तो कुछ लोगों का ये भी कहना है और जहाँ तक ये कहना उचित भी है कि सरकार ने उस समय हड़ताल तोड़वाने के लिए आश्वासन दिया था कि नहीं, आप लोग को इतना मानदेय वृद्धि कर देते हैं, आप हड़ताल तोड़ दिए। लेकिन अब जब पुनः वही सरकार सत्ता में आ गई है तो अब हम लोग ग्रेड पे का ही मांग करेंगे।
लेकिन हमको लगता है कि हम लोग 18 साल बीत चुका है और 18 सालों में बहुत अल्प मानदेय में हम लोग काम किए हैं, तो तत्काल में जो बेहतर हो सके, अगर 30% तुरंत लागू हो तो इस पर बात करके हम लोग को 30% प्लस यात्रा भत्ता को लागू करवाना चाहिए। पहली दूसरी बात है कि कंटीजेंसी बाद में ज़रूरत है, पहले मानदेय वृद्धि की ज़रूरत है। और तीसरी बात है कि जब मेरा ये काम हो जाए तो पुनः हम सरकार के पीछे बहुत मेहनत किए हैं। इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए सभी रोजगार सेवक, सभी अनुबंध कर्मी, सभी झारखंड वासी, सभी यहाँ के मूलवासी बहुत मेहनत किए हैं कि हमारे हेमंत दादा दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री हो, ताकि इनका जो कोरोना पीरियड के बाद जो इनका जो काम है वो बहुत सराहनीय काम रहा है, बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है। और लोगों को ये लगा कि ये फिर आ जाएंगे तो हम लोगों का काम बहुत सरल और आसान हो जाएगा और हम लोगों का थोड़ा भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि इसमें अधिकतर मनरेगा कर्मी, चाहे वो किसी भी विंग से हो, अधिकतर मनरेगा कर्मी, जहाँ तक हमको लगता है कि 60% से अधिक की संख्या में लोगों का उम्र मात्र 5 साल, 7 साल, 8 साल बचा है, जहाँ पर उसको रिटायरमेंट हो जाना है। तो सबसे पहले मानदेय वृद्धि पर हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। इसके बीच में ना कोई कंटीजेंसी वगैरह कोई मामला नहीं आया। और साथ ही कुछ लोगों ने हमको कमेंट किया है, ज़रा मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तो सबसे पहले है रूपम बनर्जी, इनको कहता है, इनका कहना है कि सर 30% कम मिलेगा सर, इनका मांग है 30% कम मिलेगा। दूसरा है नितेश पाठक, इनका कहना है कि सर बिना कैबिनेट का हम लोग को 30% मिल सकता है क्या? तो आप नितेश पाठक जी, आप ये जान लीजिए कि बिना कैबिनेट का आपको 30% नहीं मिलेगा, क्योंकि जो समझौता हुआ उसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद में मुहर लगने के बाद ही यह लागू किया जाएगा। तीसरा है शिवरंजन सिन्हा, इन्होंने भी लिखा है कि सर बिना कैबिनेट का 30% हम लोग को मिल जाएगा क्या? तो सर शिवरंजन सिन्हा जी, आपका भी जवाब है कि बिना कैबिनेट का ये मिलना संभव नहीं है। ये जब भी होगा भाई कैबिनेट के द्वारा ही होगा। अगला है चौथा कुमार 47i, इसका जो हमारे पास जो मैसेज में नाम आया है कुमार 47i लिखा हुआ है। इनका कहना है कि सर जेई और रोजगार सेवक में बड़ा कौन सा है? तो आप खुद जान रहे कि जेई और रोजगार सेवक में बड़ा कौन सा है। दोनों तृतीय श्रेणी की नौकरी है। अगर आप परमानेंट जॉब में जाएंगे तो दोनों जो है वो 3rd ग्रेड में आएंगे, तृतीय श्रेणी में आएंगे। और जब तृतीय श्रेणी में आएंगे तो दोनों एक समान आएंगे। लेकिन कार्य की महत्व को अगर देखा जाए तो रोजगार सेवक से थोड़ा बड़ा जेई यहाँ पर नज़र आता है मनरेगा में, क्योंकि हम लोग एक पंचायत में काम करते हैं और कई पंचायत को मिला करके एक जेई होते हैं। और अगला है जो अगला क्वेश्चन किया है वो है रोशन कुमार, इनका कहना है कि मनरेगा में इतना कंडीशन है और मनरेगा में इतना पहचान है, इतना तरह का काम करना पड़ता है, इसमें सैलरी नहीं के बराबर है। सैलरी तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मानदेय है। तो भाई हम लोग उसी के लिए आवेदन दिए थे मनरेगा के लिए और उसी में हम लोग जॉब कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कितना फंसांग है। जो भी कंडीशन हो आपको उसमें रहना है, तो उसी कंडीशन के आधार पर काम करना होगा। हाँ, जहाँ कुछ परेशानी है इसको लिखित में अपनी मांग को अपने सरकार तक पहुँचाना होगा, तभी इसका समाधान होगा। तो साथ ही आज के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। तो हम आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत। पहले 30% और यात्रा भत्ता, फिर कुछ और। नमस्कार।